अम्मा का भी नहीं। हाँ जी महाराज। हो गई, किस बात की है तो हो गई। हुकुम हुजूर, ये प्रजा कहती है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है हुजूर। इसे थोड़ा कम होना चाहिए, नहीं तो क्रांति भ्रांति हो सकती है। मंत्री, हाँ जी महाराज। ये शिष्टाचार क्या होगा? ओ शिष्टाचार नहीं महाराज, शिष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार। पता है, मालूम है, वो दोनों एक ही बात हो रही है। शिष्टाचार तो या भ्रष्टाचार दोनों एक ही बात है। भ्रष्टाचार हमें तो आज तक दिखाई नहीं दिया, तुम लोगों को दिखाई दिया हो तो बताओ। हुजूर, जब वो आपको दिखाई नहीं दिया तो वो साला हम लोगों को क्या दिखाई देगा? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी जो हमें दिखाई नहीं देता वो तुम लोगों को दिखता है। कैसे? जैसे हमें खराब सपना कभी नहीं दिखता, पर तुम लोगों को तो दिखता होगा। हुजूर, हमें खराब सपना दिखता है, मगर वो तो सपनों की बात है। तुम लोग ऐसा करो, पूरे राज्य में जाकर भ्रष्टाचार को ढूंढो, और अगर मिले तो पकड़ कर हमारे पास ले आना, थोड़ा सा सैंपल के लिए देखे तो कैसा होता है साला। और सुनो, जो ना माने तो मार मार कर जबड़ी उधर देना साले की। हुकुम हुजूर, ये हुजूर सुना है भ्रष्टाचार बहुत बारीक होता है। औसी महाराज, हमारी आंखें तो आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई है जी, इतनी आदी हो गई है कि हमें बारीक चीज बिल्कुल भी दिखाई नहीं और देती। अगर हमें दिखी भी तो उसमें भी आपकी छवि दिखाई देगी। हमारी आंखों में तो आपकी सूरत बसी है, परमानेंट। क्यों ना ये काम विशेषज्ञों को सौंप दिया जाए? क्यों हुजूर, सुना है विशेषज्ञों के पास एक विशेष तरह का यंत्र होता है हुजूर, जिसे आंख में लगाकर वो बारीक से बारीक चीज भी स्पष्ट देख लेते हैं हुजूर। मंत्री, तुम ऐसा करो, विशेषज्ञों को पकड़ लो। हाँ जी महाराज। ये काम उन्हीं को सौंप दिया हाँ जी जाए। महाराज, मैं आपको हमारे राज्य में इतना सारा भ्रष्टाचार है, न हमें दिखता है, न मंत्रियों को दिखता है, और जनता है कि पे 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 लोगों से दबोच लाओ अभी। सुनो, अगर बहुत ज्यादा हो तो सिर्फ 50 ग्राम ही ले आना, उसी से काम चल जाएगा। क्यों? बहुत भारी नहीं होता है। नहीं होता। सर, हम लोग जा रहे हैं, 2 महीने बाद जांच पूरी करके लौटेंगे। जांच पूरी हो गई तुम लोगों की? यस सर। इतना सारा लाओ, जरा हमें दिखाओ, हम भी तो देखें कैसा होता है भ्रष्टाचार। लाओ। सर, वो हाथ की पकड़ में नहीं आ सकता, वो स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, अगोचर है, सब जगह फैला हुआ है। वो सब जगह फैला हुआ है, उसे कोई देख नहीं सकता, वो तो पीड़ को करने की चीज है। सूक्ष्म है और सब जगह फैला। ये तो बड़ा चंबा है। कैसा चंबा सर? अरे मूर्खो, ये विशेषता तो ईश्वर की होती है, तो भ्रष्टाचार क्या ईश्वर हो गया? यस सर। अब तो ईश्वर ही हो गया। लेकिन वो हमें कहाँ दिखेगा, कैसे अनुभव होगा? वो सभी जगह है, इस महल में, यहाँ तक कि सर आपके सिंहासन में भी है। क्यों? हमारे सिंहासन में भी? यस सर। ये तो बड़ा अंधेर है। यस सर। आपके सिंहासन
लगाई और रिपेयरिंग के लिए जो बिल पेश किया गया, बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। आपके शासन में, शासन के कण कण में भ्रष्टाचार व्याप्त है। ये तो गंभीर चिंता के लिए अति सुंदर सब्जेक्ट मिल गया। खूब चिंता करेंगे, चिंतन शिविर लगाएंगे। हमारी ये इच्छा है कि भ्रष्टाचार को थोड़ा सा मिटा दें। तुम लोग राय दो कैसे क्या करें? बताओ। We have a front fight, but इसको लागू करने के लिए सारा सिस्टम यूनिट लेना पड़ेगा, तभी वो काम करेगा। ठेकेदार है तो अफसर को घूस है, ठेका मिट जाने से घूस मिट जाएगी। इसी तरह से सर बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तुम लोग अपनी योजना यहाँ रख दो, हम विचार करेंगे। नमस्ते। ये चिंता तो आपकी हेल्थ डाउन किए दे रही है। आपका शरीर चिंता की ज्वाला में जल रहा है। अरे ये विशेषज्ञ तो आपको मुश्किल में डाल गए। अरे हाँ, ये तो सच ही है। आजकल हमें दिन में नींद नहीं आती होगी। नाच गाना, यहाँ तक कि योग और भोग में भी मन नहीं लगता होगा। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ, इस तरह की योजना तो चूल्हे भाग में जाने दो। मैं क्या करूं? तुम लोग राय दो, इस योजना को लागू करूं कि ना करूं? हुजूर, इस तरह की योजना को लागू करने में तो मुसीबत ही मुसीबत है। इस योजना के अनुसार तो बहुत कुछ उलट पुलट करना पड़ेगा महाराज, और जो बरसों से चला आ रहा है उसे उलट पुलट करने में दिक्कतें तो होंगी ना हुजूर। हमें तो ऐसी योजना चाहिए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मगर ये हो कैसे? उपाय सोचो जल्दी, वरना एक को निकाल दूंगा, एक को। बम बोले दुनिया डोले, मरने का गम है, देश कमाता खाते हम है। बम बोले। ये कौन है? ये क्या चाहिए? हम साधु तपस्या करते हमें दिव्य वाणी से ज्ञात हुआ कि तेरे राज्य में कोई घनघोर विपत्ति मंडरा रही है। हमसे हो, हम तेरी विपत्ति तंत्र मंत्र से दूर कर देंगे। महाराज, तो ये लीजिए 1000 का पत्ता, और आप मेरे को ये बताइए ये राजा कब स्वर्गवासी होगा? इसके लिए तो अश्वमेध यज्ञ कराना पड़ेगा। अच्छा, 5 लाख रुपए खर्च होंगे। 5 लाख? हाँ, मैं दूंगा महाराज। मुझे तो ये बताइए कि ये मंत्री कब स्वर्गवासी होगा? मैं दूंगा, जरूर दूंगा। क्या आप बकवास कर रहे हो तुम लोग? आइए महाराज, आइए महाराज। आप बहुत मौके से पधारे हैं महाराज। भ्रष्टाचार का जो संकट हमारे राज्य पे मंडरा रहा है, इसे थोड़ा दूर करने का उपाय बताइए। राजन, हमारे इस बैग में तेरी तमाम समस्याओं का निदान भरा, जरा डिटेल में बताइए। देखिए महाराज, बेटा बाप का सगा नहीं, ये दरबारी मंत्री का सगा नहीं है। अरे अफसर बाबुओं में तो शेर चूहे का रिश्ता हो रहा है वहाँ। और हमारे महाराज की ये इच्छा है कि इस तरह का जो भी भ्रष्टाचार है वो मिट जाए। क्यों महाराज? हमारी ये इच्छा है कि भ्रष्टाचार चाहे बिल्कुल ना मिटे, बस जनता के संतोष के लिए हो जाए। हमारी ये कामना है कि 20 से 19 हो जाए बस। राजन, भ्रष्टाचार दूर करने का मेरे पास एक अति सुंदर उपाय है। कैसा सुंदर उपाय? जरा बताइए। लगता है फंसा देगा। ये साला कहीं मुझे फंसा न दे। राजन, भ्रष्टाचार और सदाचार तो मनुष्य की आत्मा में होता है। विधाता किसी की आत्मा में ईमान की और
किसी की आत्मा में बेईमानी की सिम फिट कर देता है और यही सिम की आवाज आत्मा की आवाज कही जाती है। इन्हीं के संकेत में मनुष्य कार्य करता है। वाह 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 गुरुदेव वाह, अरे क्या सुंदर व्याख्या की आपने। वाह वाह, वो साले विशेषज्ञ के किसी काम के नहीं थे। आप और कहिए महाराज, और कहिए। हाँ महाराज, अब प्रश्न यह उठता है कि कैसे बेईमानी की रिंग टोन को दबाकर ईमानदारी की रिंग टोन को उभारा जाए। वाह गुरुदेव वाह, अरे हम सब भी तो यही सोच रहे हैं। अरे इसलिए तो महाराज भी पगलाए हैं। हेलो राजन, सैकड़ों वर्षों की तपस्या के पश्चात मैंने एक ताबीज बनाया। ताबीज? अरे उससे क्या क्या होगा? होगा क्या करेगा ये ताबीज है? राजन, ये ऐसा वैसा ताबीज नहीं है, ये सदाचार का ताबीज है। जिस भी मनुष्य की भुजा में बंधा होगा वो एकदम सदाचारी हो जाएगा। और अगर ना हुआ तो? तब आप मेरी गर्दन कटा दीजिए। उत्तम विचार है, ऐसा ही किया जाए। कुत्तों के गले में बांध देने से वे रोटी नहीं चलाते। चमत्कार है, चमत्कार है। गुरुदेव, आपने इसे आजमाया कि नहीं? हाँ राजन, मैंने इसका प्रैक्टिकल किया। एक बार का दृष्टांत बताता हूँ। गंगा स्नान के लिए